नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी सीएचएल जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आने वाले हैं। क्योंकि आप भी सोच लीजिए, अगर आपने आज से ही थोड़ा थोड़ा डोज लेना स्टार्ट कर दिया, आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप आने वाले एग्ज़ाम में जो 2023 में सीएचएसएल का एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम लोग डेली आपको जीके जीएस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको सामने लेके आने वाले हैं। ये हमारी पहली सीरीज है। इसी तरीके से अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपको आगे और भी सीरीज प्रोवाइड करेंगे। तो इसका हमारा मेन उद्देश्य यही है कि 2022 के प्रश्नों के आधार पर आपकी 2023 की तैयारी को हम क्या करें, बेहतर करें। यही मेन उद्देश्य है। ठीक, तो चलिए आप लोग सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी आपको चाहिए वो बताइएगा, हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वतंत्र निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अर्थात राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई थी। ये कब पूछा गया? 24/5/2022 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल में। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्थात जो मोहिनी अट्टम शैली की जो नृत्यांगना है, उस किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो जयप्रभा मेनन को 2013 में क्या किया गया था, देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 में। किसको? जयप्रभा मेनन को। ये भी देखिए 24/5/2022 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, चकमेट। क्या है? चकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो चकमेट शब्द का प्रयोग आप लोग जानते हैं शतरंज में किया जाता है। चकमेट शब्द का प्रयोग किसमें? शतरंज में किया जाता है चकमेट शब्द का प्रयोग। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। अर्थात स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, तो वो आपकी थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल थी, जिन्हें नामित किया गया था राज्यसभा में शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना। ठीक, पांचवा क्वेश्चन आपका, प्रकाश में किसी प्रकाश का पूर्णांक जो सूत्र है Cn = C/V, क्या है? n = C/V से दर्शाया जाता है, जहाँ C निम्न है। अर्थात C का मान मतलब क्या है? तो जो n = C/V है उसमें C का मतलब क्या है? तो C का मतलब होता है प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की गति। क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की गति होता है C का मान। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है। तो चूना पत्थर की गुफा कौन सी है? तो आपका बोर्रा गुफा जो है चूना पत्थर की गुफा है। बोर्रा गुफा किसकी? चूना पत्थर की गुफा है, बोर्रा गुफा। ठीक, सातवां क्वेश्चन आपको, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अर्थात जो शंभू महाराज हैं उसको किस नृत्य के योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो शंभू महाराज आप जानते हैं कथक से संबंधित है, तो कथक के लिए ही उन्हें क्या किया गया था, पद्म श्री सम्मानित किया गया था शंभू महाराज को। ठीक, आठवां क्वेश्चन आपको, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ, अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आपका आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ। क्या है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ। ठीक, अगर वीडियो पसंद है तुरंत लाइक कर दीजिए। नौवां क्वेश्चन आपका, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अर्थात किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो भी आपका राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 15 में कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, किसी भी जाति, मूल, धर्म के आधार पर। क्वेश्चन 10वां आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है। अर्थात देव आनंद द्वारा कौन सा संस्करण लिखा गया है? तो देव आनंद द्वारा लिखा गया रोमांसिंग विथ लाइव। क्या है? रोमांसिंग विथ लाइव लिखा गया है। किसके द्वारा? देव आनंद के द्वारा रोमांसिंग विद लाइव लिखा गया। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे अकेले इस संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय
दिया जाता है। अर्थात अकेले इस संतूर को उन्होंने क्या कर दिया, लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बना दिया। वो कौन है, तो वो आपका शिव कुमार शर्मा है, जिन्होंने अकेले इस संतूर को लोकप्रिय वाद्य यंत्र बना दिया, शिव कुमार शर्मा। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन आपका नाइट्रोमेथेन क्या है, नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र आपका CH3NO2 क्या है, CH3NO2 है नाइट्रोमेथेन का रासायनिक सूत्र CH3NO2। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन आपका किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है। अर्थात किसने ये अपनी सारांश प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि किसी भी यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना, अर्थात उसके स्रोत का परवाह नहीं करना है, उसके आधार पर रासायनिक यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपका जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने कहा था, जोसेफ प्राउस्ट ने कहा था ये सारी अवधारणा। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन आपका संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो जो दिग्गज रविशंकर हैं वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध है पंडित रविशंकर। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन आपका NBFC MFI क्या है, NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर है। अर्थात जो NBI-FCI का जो ऋण दर है उसमें अधिकतम और न्यूनतम के बीच का जो अंतर वो कितना है, तो अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर 4% से अधिक नहीं हो सकता। किससे अधिक नहीं हो सकता, 4% से अधिक नहीं हो सकता बीच का अंतर अधिकतम और न्यूनतम का। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है, तो रैकेट से खेले जाने वाला खेल कौन सा है, तो रैकेट से खेले जाने वाला खेल आपका स्क्वैश है। क्या है, स्क्वैश है रैकेट से खेले जाने वाला खेल स्क्वैश। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है। अर्थात द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है, तो द रोड अहेड आप जानते हैं बिल गेट्स की आत्मकथा है। द रोड अहेड किसकी, बिल गेट्स। ये भी देखिए 24/5/2022 के 3rd शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है, तो कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कठपुतली का खेल जो है उसमें कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि शास्त्रीय नृत्य, प्लास्टिक कला, संगीत, शास्त्रीय संगीत में कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है, बल्कि कठपुतली खेल में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टोम होते हैं। अर्थात ऐसा कौन सा प्रकरण ब्रायोफाइटा है जिसमें जो कई प्रकार के वातावरण में तो रह सकता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि उसके वो छोटा होता है, पत्ते उसके चपटे होते हैं, जड़ जैसे प्रकंद उसमें प्रोटिस्टा पाया जाता है। तो ऐसा होता है आपका फ्यूनेरिया। क्या होता है, फ्यूनेरिया में ये सारी खासियत आपको देखने को मिलती है फ्यूनेरिया में। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन आपका EM सुब्रमण्यम। क्या EM सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र कौन सी विधा से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है, तो EM सुब्रमण्यम आपको जानते हैं घातम विधा से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है EM सुब्रमण्यम, घातम के। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन आपका म्यूनिएटिक अम्ल क्लोराइड। क्या है, म्यूनिएटिक अम्ल क्लोराइड, ध्यान रखिएगा, उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबड़ उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। किया जाने वाला किस यौगिक का दूसरा नाम, अर्थात जो म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड है उसका उपयोग हम लोग उर्वरक के रंगों के उत्पादन में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, कपड़ा और रबड़ के उद्योग में करते हैं। उसका किसका नाम है आपका म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड, तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम है म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड, दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन आपका अम्ल और क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है, तो जब अम्ल और क्षार को पानी में मिला जाता है तो प्रति इकाई आयनों में H3O+ हो जाता है या फिर OH की सांद्रता में कमी आती है। अर्थात H3OH+ या फिर OH की सांद्रता में कमी आती है यदि अम्ल और क्षार को हम लोग क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन आपको इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन
1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात इलाहाबाद की कौन सी ऐसी आपकी हिंदुस्तानी गायिका थी जिन्हें आपको जॉर्ज पंचम के दरबार में प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो वो थी जानकी बाई। कौन थी? जानकी बाई को आपको सम्राट जॉर्ज पंचम के दरबार में गायन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जानकी बाई को। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन आपका, हॉकी के मैदान का आयाम अर्थात लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो हॉकी के मैदान का आयाम होता है आपका 91.4 गुणे 55 मीटर। कितना होता है? 91.4 गुणे 55 मीटर होता है हॉकी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई। कितना? 91.4 गुणे 55 मीटर। ठीक, तो ये देखिए 24/5/2022 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस तरीके से आप जानते हैं कि CHSL का जो एग्ज़ाम है आपका, CHSL का जो एग्ज़ाम है उसमें 25 क्वेश्चन आपके GS से पूछे जाते हैं। तो हम डेली आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा के हम 50 या फिर 100 कर दें तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा देंगे। फिलहाल आज हम 25 ही लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो तुरंत इसको कर दीजिए लाइक, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए भाई का, बहुत मेहनत लगता है इसमें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध मिल जाएगा, जाइए वहाँ से लिंक दिया है, लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।